नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूं अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। जैसा आप जानते हैं आपका टॉपिक चल रहा है वैदिक सभ्यता और इसी को बच्चों में आगे आपको कंटिन्यू कराने वाली हूं। तो सारे के सारे एक बार जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जल्दी जल्दी जुड़ेंगे ताकि फिर हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। मिथिलेश यादव, प्रदीप कुमार, RPF सर, ओके RP सर, राजू पासवान, अनुराग, सत्यवीर, अंकित, रूवी, ठीक है, सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आएंगे। रूबी, सत्यम, कविता, सूरज, दिव्या, आशुतोष, अमर, उसके बाद में बिंदु, अवेश, कुलदीप, अभी, टीकम, निधि, मधु, अक्षित, आरती, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बताइए जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, कल मैंने आपका शुरू किया था उत्तर वैदिक काल। कल मैंने क्या शुरू किया था? तो आप सबको पता है कि कल मैंने आपको शुरू करवाया था उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक काल, ये आपको ध्यान रखना है, यानी पोस्ट वैदिक पीरियड। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो एक पॉइंट जिस पर वो कंफ्यूज हो रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। बेटा जो उत्तर वैदिक काल है इसकी अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका लोहा, बच्चा कंफ्यूज हो रहा था, मैं फिर से बता देती हूँ, टेलीग्राम पर भी मैंने आंसर दिया है। बेटा अगर लोहे के प्रयोग की बात करोगे कि इसका यूज पहली बार कब हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। लेकिन आप लोहे के खोज की बात करोगे, यानी इसको डिस्कवर कर कब किया गया था, तो डिस्कवर किया गया था पूर्व वैदिक काल में, यानी प्री वैदिक पीरियड। ये मैंने आपको कल भी बताया है, कल भी क्लास में भी कंफ्यूजन थी, एंड में भी कंफ्यूजन को दूर किया था, और अब मैंने आपको यहाँ पे फिर से बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि बच्चों इस पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो। अगर आपका पूछा जाएगा कि आपका लोहे का प्रयोग कब हुआ, तो वो उत्तर वैदिक काल में, लेकिन लोहे की खोज कब हुई, तो प्री वैदिक पीरियड यानी पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूं तो कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल बेटा जी मैंने आपको बताया था कि वेद त्रयी किसको कहा जाता है, एक तो ये बताया था, साथ साथ कल मैंने आपको बच्चे ऋग्वेद के बारे में पढ़ाया था, जिसमें ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल से शुरू हुई और उसका रचना का काम कब खत्म हुआ, उत्तर वैदिक काल में, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद बेटा मैंने आपको सामवेद पढ़ाया था, जिसे संगीत का जनक कहा जाता है। और आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूं? आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं यजुर्वेद। आज मैं आपको आपका तीसरा वेद पढ़ाने वाली हूं। आप देखिएगा यहां पर आपका तीसरा वेद कौन सा है, तो वो है बच्चे यजुर्वेद, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले आपको मैं पूरा वेद आपकी PDF से पढ़ाकर फिर मैं हाथ से लिखकर आपको समझा दूंगी। समझाने का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। अगर मैं आपसे बात करती हूं कि यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का जो संबंध है बेटा जी वो यज्ञ से है, यज्ञ से है, यज्ञ और कर्मकांड से संबंधित है। इसके अलावा बेटा जो बलि होती है, बलि किसकी? वो पशु की भी, पशु की जो बलि होती है, या पहले कई कई जगह पर मानवों की मतलब ह्यूमंस की बलि भी दी जाती थी। तो इसमें बलि की बात की गई है कि आपके यज्ञ और बलि जब दी जाती है तो उससे रिलेटेड जो रिचुअल्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो कर्मकांड होते हैं वो किससे संबंधित हैं? तो आप कहोगे बेटा ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ाऊंगी, सब पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा रुक जाइए। तो यजुर्वेद आपका किससे संबंधित है? तो मैम यज्ञ और हमारे बलि के जो कर्मकांड होते हैं, बलि समझते हो, किसी पशु को मारना, कई कई जगह पर पहले के समय में इंसानों की भी बलि दी जाती थी, तो उसके जो कर्मकांड, उससे रिलेटेड जो रिचुअल्स होते हैं। यज्ञ क्या होता है मैम? जो आपके घरों में होते हैं, आपके घर में कथा होती होगी, हवन होता होगा, उसी को यज्ञ कहते हैं, ठीक है। सामवेद खत्म हो गया? जी हाँ, सामवेद खत्म हो गया, कल खत्म कराकर ही मैंने क्लास को बंद किया था, ठीक है। और प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, जो प्रोज एंड पोइट्री, ठीक है, प्रोज एंड पोइट्री, ठीक है, ये दोनों में है आपका। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई भी चीज गद्य और पद्य दोनों में होती है, प्रोज एंड पोइट्री दोनों में होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? चंपू पोइट्री बोलते हैं, चंपू काव्य बोलते हैं, ठीक है। आप पद्य को वर्ष भी बोल सकते हो, ये भी गलत नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। अब जैसे आपके सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता, ऋग्वेद को पढ़ने वाला होत्र या होता, ऐसे ही बेटा आपके यजुर्वेद को पढ़ने वाला अधर्व्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? उसको अधर्व्यू कहते हैं, जो आपके यजुर्वेद को पढ़ता है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो बच्चा कह रहा है कि मैम अभी हमने केवल ऋग्वेद पढ़ा है, बेटा गलत बोल रहे हो, कल मैंने सामवेद भी आपको पढ़ाया है, एक बार पीछे की क्लास चेक करो, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं कि यजुर्वेद का आपसे पूछा जाएगा आपका उपवेद, तो क्या होता है? धनुर्वेद। और धनुर्वेद के अंदर क्या सिखाया जाता है? धनुर्वेद का मतलब किससे समझ में आ रहा है? धनुष से। तो इस धनुर्वेद के अंदर क्या सिखाया जाता है? धनुष विद्या सिखाई जाती है, या धनुष को चलाना सिखाया जाता है, धनुष को चलाना सिखाया जाता है, यानी धनुष चलाने की विद्या आपको सिखाई जाती है धनुर्वेद के अंदर। ये RRB द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो मैम हम तो यूपी का पढ़ रहे हैं, तो यूपी में भी पूछा जा सकता है,
यूपी में भी आपसे पूछा जा सकता है कि धनुर्वेद में क्या सिखाया जाता है, तो धनुष, जिसे आप बो कहते हैं, BOW बो, तो उसको कैसे चलाया जाएगा बच्चों, आप ध्यान रखेंगे कि वो आपको किसमें सिखाया जाता है, आप कहेंगे मैम धनुर्वेद के अंदर, जो कि मैम यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक है बेटा, ये आप हमेशा ध्यान रखें। अब यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसके जो संकलन करता है, इसके जो कंपाइलर है, एक्चुअली वो अथर्वा ऋषि है। कौन है बेटा, अथर्वा ऋषि, इसको हटा देते हैं। तो इसके संकलन करता आप चाहो तो लिख लो, पेपर में वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो कि इसके कंपाइलर कौन थे, तो इसके जो कंपाइलर हैं वो थे आपके अथर्वा ऋषि, और इन्हीं के नाम पर, नहीं सॉरी, वो तो अथर्ववेद के संकलन करता, आप रहने दो इसमें, सॉरी, है ना। अब यहाँ पे एक लाइन में आपको हाथ से ऐड करवा रही हूं, यजुर्वेद के अंदर धनुष को चलाने वाली विद्या किसमें सिखाई जाती है, यजुर्वेद के उपवेद में। अब बात आता है कि जो आपका यजुर्वेद है, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देती हूं, यजुर्वेद, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी कितनी शाखाएं हैं, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, कितनी शाखाएं हैं, हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेदा, तो आप कहेंगे मैम 2 हैं, एक आपका कृष्ण यजुर्वेद, इंग्लिश में भी कृष्ण यजुर्वेद, और एक आपका बेटा शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ये आपकी इसकी 2 शाखाएं होती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो बेटा जी आप यहां पे इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका यहां पे जो विद्या है वो किसमें सिखाई जाती है, धनुष विद्या, साथ साथ यजुर्वेद किससे संबंधित है, इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं। अब आप यहाँ पे पहले बच्चों लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपका एक बार रिवीजन करा दूंगी, लेकिन अथर्ववेद को पढ़ाने के बाद, क्योंकि अभी मैंने इतना नहीं पढ़ाया आपको कि आप इसको याद नहीं कर सकते। ठीक है, यजुर्वेद समझ में आया कि क्या क्या है, एक बार मैं पूरा आपको रिवीजन करा देती हूँ शॉर्ट में जल्दी से। जैसे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि यजुर्वेद किससे संबंधित है, आप लिखेंगे यजुर्वेद, यजुर्वेद का संबंध किससे है, तो पता है आप क्या लिखेंगे, यज्ञ बलि और कर्मकांड, इनसे संबंध है आपके यजुर्वेद का। कर्मकांड मतलब रिचुअल्स। यजुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चे ये आपका गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में है। किसका उदाहरण है ये, चंपू काव्य का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद में यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। उसके बाद में यजुर्वेद को पढ़ने वाला अधर्व्यू कहलाता है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, खत्म हो गया यजुर्वेद। ये लीजिए हाथ वाले बच्चे, ठीक है, यजुर्वेद हो गया। अब आ जाइए बेटा जी अथर्ववेद पर। अथर्ववेद लिखा है सबसे लोकप्रिय वेद, और ये भी लिखिएगा सबसे नया वेद, सबसे नया वेद, न्यू वेदास, सबसे नया वेद है। और सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद है। अथर्ववेद की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अथर्ववेद की हम बात करते हैं तो सबसे लोकप्रिय वेद और सबसे नया वेद है। ठीक है, अथर्ववेद कैसा वेद है, तो आप कहेंगे कि मैम सबसे नया वेद है। ठीक है, जिसे आप यहां पे ब्रह्मवेद भी कहते हैं, और ये आपका लिखवा चुकी हूं सबसे नया वेद। ठीक है, अब एक बच्चे ने पूछा था कि जादू टोना किसमें है, तो बेटा जी जादू टोना यानी कि आप जिसको कहते हो ब्लैक मैजिक, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाला कीट और औषधि के बारे में आपका अथर्ववेद के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे अबाउट विचक्राफ्ट, कैप्टिविटी, इंसेक्ट इफेक्टिंग, एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, ये इन सबसे रिलेट करता है अथर्ववेद। अथर्ववेद को बच्चा केवल जानता है कि इसमें जादू टोना है, लेकिन इसके अलावा इसमें प्यारे बच्चे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आपके कीट होते हैं, जिन्हें आप इंसेक्ट कहते हैं, वो आपकी फसल को जो बर्बाद करते हैं, तो उनको कैसे खत्म किया जा सकता है, इसका भी सॉल्यूशन है। इसमें मेडिसिन के बारे में, औषधि के बारे में भी बात की गई है। और आपको मैं बता दूं कि प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें आपका जो अथर्ववेद है, अगर हम बात करेंगे इसके उपवेद की, तो शिल्पवेद इसका उपवेद होता है। जैसे आपने सबके उपवेद पढ़े हैं, लेकिन सुश्रुत के अनुसार
सुश्रुत के अनुसार अथर्ववेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है, लेकिन वो केवल सुश्रुत के अनुसार है। ये मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुकी हूं। ठीक है, तो अथर्ववेद में क्या क्या है, और अथर्ववेद आपका सबसे नया और सबसे महत्वपूर्ण वेद है। लेकिन अथर्ववेद में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कन्या जन्म पर निंदा की गई है। क्या की गई है? कन्या जन्म पर निंदा। ये आप ध्यान रखेंगे, कन्या जन्म पर निंदा की गई है। इसके रीडर को कहते हैं ब्रह्म। इसका उपवेद है शिल्पवेद, और इसके संकलन करता अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वो है अथर्वा ऋषि। विश्वामित्र यहां पे गलत टाइप हो गया है, अथर्वा ऋषि है। ठीक है, अथर्वा ऋषि, अभी इंग्लिश में भी लिख दूंगी, अथर्वा ऋषि, अथर्वा ऋषि। और एक और चीज ध्यान रखना, यही वो वेद है जिसके अंदर सभा एवं समितियों, सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, दो पुत्रियां कहा गया है। टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति ऑफ सभा एंड समिति, सभा एंड समिति। पहले इतना लिखिए, सभा एवं समिति, आप यहां पे इतना लिखिए। इनको आपका क्या कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। लिखिए फटाफट से। समझ आ गई बात यहां पे? अब मुझे पता है आपका अगला क्वेश्चन होगा कि सभा और समिति क्या होती थी। विपुल बेटा एक बार दोबारा से चलाकर देखें। आज मेरी क्लास में लेट क्लास में आई मैं, बेटा मैंने तो क्लास टाइम से स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, क्लास मैंने टाइम से स्टार्ट कर दी थी। अब देखिएगा यहां पर एक लिखिएगा सभा क्या होती है। तो बेटा जी सभा आपकी वैदिक काल में हुआ करती थी, और सभा की हम बात करते हैं तो इसमें आम लोग भाग लेते थे। आम लोग मतलब जनरल पीपल, आम लोग भाग लेते थे, भाग लेते थे। क्या महिलाएं इनमें पार्टिसिपेट करती थी? जी हां, महिलाएं प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं तो इनमें महिलाओं की भी भागीदारी होती थी। महिलाओं की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स, महिलाओं की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल्स। तो मैं कहूंगी कि यस होता था। महिलाएं इस टाइम पर यज्ञ में भी भाग लेती थी। तो आम लोगों की जो सभा होती थी जिसमें सारे लोग इकट्ठे होते थे उसको सभा बोलते थे। ठीक है बच्चे, और अगर मैं बात करती हूं, बेटा मेरी क्लास तो टाइम से शुरू हुई है, ऐसा क्या इशू हो रहा है कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्लास शुरू ही नहीं हुई? PYQ मैम मेरे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है रिया। बेटा ये क्या इशू हो रहा है? मैं तो काफी सारी चीजें बता चुकी हूं। बच्चे बहुत देर से लाइव हैं, मुझे क्या मिलने वाला है? ठीक है, आगे देखिए यहां पर। अब हम बात करते हैं समिति। तो समिति क्या होती थी? समिति में बेटा आप कह सकते हो बेटा क्या दिक्कत हो रही है? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। ऐसे तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगी अगर आप पढ़ाने नहीं देंगे तो। बेटा आगे पढ़ लीजिए, प्लीज पढ़ लीजिए। आप इतना रोज टाइम वेस्ट करते हैं, मैं कैसे सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगी ये बताइए जल्दी से। ठीक है, अगर मैं समिति की बात करती हूं तो समिति में बेटा आपके जो समुदाय के लोग होते थे, समुदाय मतलब कम्युनिटी, समुदाय के लोग भाग लेते थे, भाग लेते थे। और अगर आप बोलेंगे कि दोनों में ही अगर कम्युनिटी, तो इन दोनों में अंतर क्या हुआ? तो इसमें आम लोगों में जो वृद्ध लोग होते थे मतलब बूढ़े लोग, ये एक तरीके से उनकी स्पेशली सभा होती थी।
ठीक है, सीनियर लोगों की। और आपकी समिति में सभी लोग, सभी उम्र के लोग लिया करते थे, पार्टिसिपेशन किया करते थे। तो सभा और समिति बेटा जिनकी बात है अथर्ववेद में की गई है और ऋग्वेद में भी इनके नामों पर चर्चा की गई है, इसका मतलब है सभा और समिति का संबंध आपका वैदिक काल से है। ठीक है, तो सभा क्या होती है, समिति क्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां पर, ये आपके अथर्ववेद में मैंने बच्चों आपको बताया है कि सभा क्या होती है और बच्चों समिति क्या होती है। फटाफट अब आप इसको लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से। पहले ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया? सभा और समिति समझ में आया या नहीं आया? पहले मुझे ये बताइए, सभा और समिति समझ आया या नहीं आया? लिख लिया है? देखो, मैंने ये बताया कि जो सभा होती थी इसमें आपके स्पेशली वृद्ध लोग, मतलब वृद्ध लोगों का मतलब क्या है, जो सीनियर लोग होते थे या फिर जो राजा के खास लोग होते थे। ठीक है, इसमें अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं तो आप लिख सकते हो इसमें आपके वृद्ध लोग भाग लेते थे। ठीक है, केवल इतना भी लिख सकते हो कि इसमें वृद्ध लोग जो है वो भाग लेते थे। और जो सभा होती थी इसमें ये लोग क्या करते थे, राजा को सलाह देते थे। राजा को सलाह, यानी कुछ स्पेशल लोग होते थे जो राजा को सलाह देते थे, राजा को एडवाइस देते थे। लेकिन जो समुदाय है, इस समुदाय के अंदर कोई भी सलाह दे सकता था, कोई भी सलाह दे सकता था। ठीक है, यहां पे मतलब एक तरीके से आम लोग सारे के सारे बैठ जाते थे और सारे के सारे बैठकर कोई भी एडवाइस इसमें दे सकते थे। मतलब समिति आम लोगों की सभा थी। सभा में भी आम लोग आते थे, लेकिन वो आम लोग आते थे जो राजा के खास हुआ करते थे। इतने अच्छे से तो आपको बता रही हूँ, डिफरेंस आपको समझ नहीं आ रहा बेटा। सभा का मतलब क्या होता है, सभा का मतलब होता है जिसमें आपके राजा को सलाह देने के लिए आपके यहाँ पर सलाहकार बैठते थे, जबकि समिति आपकी सभा में बड़ी होती थी। सभा से बड़ी क्यों होती थी, क्योंकि इसमें आपके राजा को सलाह देने के लिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि, एक मिनट में इसको और अच्छे से लिख देती हूं अगर आपको नहीं समझ आ रहा, कि जो सभा होती थी इसमें क्या होता था, राजा को सलाह देने के लिए, राजा को सलाह देने के लिए कुछ खास लोग भाग लेते थे। अब तो ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। भाग लेते थे, यानी यहां पर जो लोगों की संख्या थी वो लिमिटेड, जबकि यहां पर आपका क्या था, आप लिख सकते हो समिति में सभी लोग भाग लेते थे। आपको हर तरीके से सभी लोग भाग लेते थे। और अब मैं आगे बढ़ जाती हूं और आगे की तरफ चलती हूं, यहां पर क्या है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया बात है भैया, समझ में आना चाहिए था। अब आ जाते हैं कि आपके जो मैंने एक वेद पढ़ाए हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथ। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है। सबसे पहले वो समझ लो, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? वेदों का सरल भाषा में आपका जो रूपांतरण किया जाता है, मतलब कि कन्वर्जन किया जाता है, उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। जैसे बेटा आपका कोई वेद लिखा गया, मान लीजिए कि आपका वेद लिखा गया और वेद लिखा गया ऋग्वेद, तो बेटा जी वेद आपके ज्यादातर संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और जो संस्कृत भाषा है वो हर किसी को समझ में नहीं आती है, हर किसी को समझ में नहीं आती है। तो जब आपका वेद हर किसी को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये संस्कृत भाषा में है, तो आप कह सकते हो कि इसको सरल भाषा में लिखा गया, उन्हीं को कहा गया ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्यों लिखा गया, ताकि ऋग्वेद को समझा जा सके। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब होता है कि जो सरल भाषा में लिखे जाते हैं, जो सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं आपका जो है ब्राह्मण ग्रंथ। एक और लाइन लिखी है, ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका कहा जाता है। टीका का मतलब क्या होता है? टीका का मतलब होता है जब किसी का विस्तार सरल भाषा में किया जाता है, जब किसी का विस्तार सरल भाषा में किया जाता है, सरल भाषा में किया जाता है, उसको कहते हैं वेदों की टीका। अब आते हैं कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो एक है बेटा आपका ऐत्रेय और एक है बच्चे कौशितकी। एक है ऐत्रेय और एक है बेटा कौशितकी। ठीक है, एक है आपका ऐत्रेय और एक है आपका कौशितकी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्राह्मण ग्रंथ मतलब वेदों को सरल भाषा में कन्वर्ट करना, और वेदों को सरल भाषा में लिखा गया। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है आपका ऐत्रेय और बेटा जी कौशितकी। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे ही आपका सामवेद, सामवेद का आपका इंपॉर्टेंट जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश, बाकी षड्विश और जैमिनी भी इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद की कृष्ण शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रेय और शुक्ल शाखा का है आपका शतपथ। इसी तरीके से अथर्ववेद का है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ये आपका पूछा जाता है। इस क्लास से बाहर जाएगा नहीं जाएगा, अगर आप ठीक से पढ़ोगे, मुझे पढ़ाने का मौका दोगे तब। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पर
अगर मैं आपसे बेटा आगे बात करती हूं तो अब मुझे आपका कराना है रिवीजन। प्लीज क्लास के सारे बच्चे फोकस करेंगे। मुझे बताइएगा अथर्ववेद का संबंध किससे है? अथर्ववेद का संबंध किससे है? जल्दी से। अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है? मुझे आंसर चाहिए फटाफट, मेरे को पता करना है कितने आपको याद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या होता है? अथर्ववेद को पढ़ने वाला कौन होता है? यजुर्वेद को पढ़ने वाला कौन होता है? आंसर करते चले जाइए। सभा समिति किसकी दो पुत्रियां थी? किसकी दो पुत्रियां और किस वेद में कहा गया है? किसकी दो पुत्रियां और किस वेद में कहा गया है? उसके बाद में बेटा आपको बताना है सभा क्या थी और समिति क्या थी। सभा क्या थी और समिति क्या थी? आपको बताना है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ आपको बताना है। सामवेद का बताना है, यजुर्वेद का बताना है और अथर्ववेद का बताना है। अगर आपने ये सब याद कर लिया है तो जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए। देखिए अब आपके आंसर आने लगे। मैम अथर्ववेद का संबंध जादू टोना, कृषि कीट, औषधि, मेडिसिन से संबंधित है। इसका उपवेद है, बताइए जल्दी से, शिल्पवेद। इसको पढ़ने वाला ब्रह्म, यजुर्वेद को पढ़ने वाला अथर्वयु। और ये सब मैं शुरू में ही करवा रही हूं, ऐसा नहीं कि पूरी क्लास में ये चलेगा। आपका रिदम बन जाएगा तो फिर दिक्कत। सभा और समिति को दो पुत्रियां, प्रजापति किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। और पीडीएफ आपको एडवांस दे दी गई थी, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आपकी गलती है। सभा क्या होती थी? राजा को सलाह देने वाली सभा कहते थे, जिसमें राजा को सलाह देने वाले लोग भाग लेते थे। समिति में आम लोग भाग लेते थे। आम लोगों में सभी लोग। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी। अथर्ववेद का गोपथ। सामवेद का एक ही लिखूंगी, पंचविश, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। और यजुर्वेद का आप बता दो। ठीक है, ये सब आपको बताना है। अब मुझे जल्दी से एक बार रिस्पॉन्स करके बता दो कि क्या आपको ये सारी चीजें याद हो चुकी हैं? क्या क्लास में आपको ये सारी चीजें याद हो चुकी हैं? जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया। यजुर्वेद का मैम तैत्रेय और आपका शतपथ, वेरी गुड। तैत्रेय और मैम शतपथ, बिल्कुल सही है। याद हो गया है तो थम्स अप कर दीजिएगा। याद हो गया है तो थम्स अप। ये केवल रिवीजन है, मैं लिख देती हूं, ये आपको नोट नहीं करना, ये रिवीजन है। आगे आइए, उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ेंगे वेदांग। वेद क्या होते हैं आपको पता चल गया। अब वेदांग क्या होते हैं? वेदांगों की संख्या कितनी होती है? सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। सीधा सीधा प्रश्न क्या पूछा जाता है? सबसे लोकप्रिय वेद बेटा अथर्ववेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद, जादू टोना अथर्ववेद। ठीक है, देखिए आगे वेदांग, ध्यान से पढ़िए। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 होती है बेटा। कितनी होती है? 6, जिनमें से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। एक होती है आपकी शिक्षा, जो आपको उच्चारण करना बताते हैं। जो आपको शिक्षा क्या सिखाती है? बोलना। तहजीब कौन सिखाता है? शिक्षा। शिक्षा सिखाती है कि आपको किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए। शिक्षा आपको बताती है आपका आचरण कैसा होना चाहिए। जो आपको उच्चारण करना सिखाती है, शब्दों के बारे में सिखाती है, आपको वाक्य बनाना सिखाती है, उसे कहते हैं शिक्षा। उसके बाद आता है बेटा आपका कल्प। कल्प का मतलब होता है कि किस मंत्र का प्रयोग किस काम में किया जाएगा। आपने देखा होगा कि जब आपके यहाँ पर कथा होती है तो अलग तरीके से, हवन होता है तो अलग तरीके से, या कोई और पूजा पाठ होती है तो अलग तरीके से। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मैम किस मंत्र का प्रयोग किस काम में किया जाता है, ये हमें कौन सिखाता है? कल्प। कल्प क्या है? एक वेदांग। उसके बाद में निरुक्त, वेद की आत्मा शब्द का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। मतलब आप कह सकते हो कि निरुक्त क्या होता है? वेद की आत्मा होती है, और इसमें क्या किया जाता है? शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भाई आप पहले क्या सीखते हो? शब्द सीखते हो। शब्द सीखने के बाद ही आप क्या सीखते हो? वाक्य बनाना। भाई पहले आपने क्या सीखा? ए सीखा, बी सीखा, डी सीखा, फिर आपने इनसे क्या बनाया? डॉग। आपने क्या बनाया? कैट। आपने क्या बनाया? एप्पल। तो शब्द का प्रयोग आपका यहां पे निरुक्त में आपको सिखाया जाता है। निरुक्त क्या होता है? वेद की आत्मा, सोल ऑफ वेद। क्या बोल सकते हो आप आत्मा को? सोल ऑफ वेद। ठीक है। छंद आपका रचना का ज्ञान, कि रचनाएं कैसे की जाती हैं, वो आपको सिखाता है। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, किस किस का विश्वास है इसमें? एस्ट्रोलॉजी, जिसमें बताते हैं आपकी शादी कब होगी, आपका नौकरी कब लगेगी, क्या आपके भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं है। तो आप कहोगे कि मैम ये कौन सिखाता है? एस्ट्रोलॉजी। और एक होता है बेटा आपका व्याकरण। व्याकरण को जानने वाला, जिसमें व्याकरण आपको क्या सिखाती है? शब्दों के बाद में वाक्य रचना का ज्ञान देती है।
तो कितने आपके वेदांग होते हैं? 6। कौन कौन से होते हैं मैम? एक शिक्षा होता है, एक कल्प होता है, एक निरुक्त होता है, एक छंद होता है, एक ज्योतिष होता है और एक मैम व्याकरण होता है। सीधा आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि कौन क्या सिखाता है, लेकिन आपसे ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि वेदांगों की संख्या कितनी है। ठीक है, और आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन से वेदांग है या इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है। ये सब उत्तर वैदिक काल में ही चल रहा है बेटा। आपको भ्रम हो जाता है अगर बार बार, तो मैं क्या कर सकती हूं? ये सारे काम उत्तर वैदिक काल के ही चल रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या होगे कि मैम ये हमारे वेदांगों की संख्या 6 है। जैसे उपनिषद कितने हैं? 108। संस्कार कितने हैं? 16 हैं। तो उसी तरीके से बेटा आपके वेदांग कितने हैं मैम? 6 हैं। और एक और प्रश्न, क्या पता आपको ये पता हो, अब मैं आपको जब बता ही रही हूं तो मुझे ये भी बता दो कि एक मनुष्य के जीवन में कितने आश्रम होते हैं? कितने आश्रमों की संख्या बताओ? आश्रमों की संख्या और कौन कौन से होते हैं ये आप ही बताएंगे कि एक मनुष्य के जीवन में कितने आश्रम होते हैं। क्या ये क्वेश्चन पूछा जाता है? जी हाँ, ये क्वेश्चन भी बच्चे पूछा जाता है। बताइए, ये मैं आप ही से पूछूंगी कि एक मनुष्य के जीवन में कितने आश्रम होते हैं। पहला लिखिएगा गृहस्थ आश्रम, जो कब से, सॉरी, पहला लिखिएगा ब्रह्मचर्य आश्रम, जो कब से कब तक चलता है? 0 से 25 वर्ष की आयु। उसके बाद में दूसरा होता है आपका गृहस्थ, ये रहता है बेटा 25 से 50 वर्ष की आयु। फिर आपका रहता है वानप्रस्थ, 50 से 75 वर्ष की आयु। और फिर रहता है आपका सन्यास, 50 से 100 वर्ष की आयु। सन्यास तक तो व्यक्ति पहुंच ही नहीं रहा आजकल, पहले ही निपट जाता है। तो ये 4 आश्रम होते हैं। कैसे पता चला आपको? तो अगर मैं आपसे पूछने लगूं, जरा कुछ प्रश्नों के उत्तर देना। वेद कितने हैं? वेदांग कितने हैं? संस्कार कितने हैं? और आपके उपनिषद कितने हैं? चलो इसी बात पे इन प्रश्नों के उत्तर दे दो फटाफट। वेद कितने हैं? वेदांग कितने हैं? संस्कार कितने हैं? उपनिषद कितने? बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ। तो आपने बोला मैम वेद 4, वेदांग 6, संस्कार 16, उपनिषद 108 और आश्रमों की संख्या भी 4। ठीक है, आश्रमों की संख्या भी कितनी है? तो आप कहोगे 4। आगे चल सकते हैं, आगे चलिए। आगे फिर इसी समय पर आपका पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी। पाणिनि ने क्या लिखी थी? अष्टाध्यायी। क्या यह काम उत्तर वैदिक काल में हुआ था? जी हाँ। फिर बेटा जी इसी समय पर आपकी लिखी गई थी रामायण। रामायण के अंदर क्या दिया गया है मैम? तो भगवान राम और सीता जी, लक्ष्मण, हनुमान, रावण, इनकी कहानी दी गई है। बहुत सारी इसमें आपके लोग हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर कौन है? राम भगवान और सीता माता। मैम टाइम पास मत करिए, ये देखिए इन्हें लग रहा है मैं टाइम पास कर रही हूं। मैंने जो आश्रम बताया ये फालतू की चीज है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, एकदम सही डायरेक्शन पे चल रहे हो आप लोग। मैंने क्या लिख दिया सन्यास में? अच्छा 75 50 लिख दिया है, गलती से लिख दिया है, ठीक कर लीजिए आप। गलती से लिख दिया है, 75 से 100 होगा, क्योंकि 50 से 75 वानप्रस्थ हो जाता है। ठीक है, तो आपकी रामायण में राम भगवान और सीता माता की कहानी है। रामायण को संस्कृत में लिखा गया था मूल रूप से, जो लिखा था महर्षि वाल्मीकि जी ने। जो बच्चा कह रहा है ना कि टाइम पास हो रहा है, पुराण भी बताऊंगी दिगंबर जी, पुराण भी आएंगे अभी, पुराण भी बताऊंगी। ठीक है, आपको भगवान विष्णु के अवतार भी बताऊंगी। इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और जिसको ये लग रहा है टाइम पास हो रहा है, तो वो पहले जाकर अपना सिलेबस देखें एक बार। हाँ जी बेटा, संन्यास 75 से 100 होगा, गलती से मैंने 50 से 100 लिख दिया था, आई एम सॉरी। ठीक है, अब देखिए यहां पर संस्कृत में रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। और तुलसीदास जी ने ही क्या लिखा है? तुलसीदास जी ने मैम रामचरितमानस को लिखा है, रामचरितमानस। ठीक है, किस भाषा में? अवधी भाषा में। इन्होंने रामायण को लिखा है। तमिल भाषा में बेटा रामायण को लिखा है कंबन ने। यानी रामायण किस भाषा में किसने लिखी है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रामायण किसने लिखी मूल रूप से मैम? संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि जी ने, अवधी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तमिल में मैम कंबन ने लिखी है।
उसके बाद बेटा फारसी में अनुवाद किसने किया है, यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बदायूनी ने किया है। रामायण का फारसी में अनुवाद कराने वाले व्यक्ति कौन थे तो बदायूनी, इन्होंने किया था। बांग्ला में कृतवास ने लिखा है, अंग्रेजी में RTH ग्रिफिथ ने, इंपॉर्टेंट नहीं है। बाल रामायण किसने लिखी है, भवभूति ने, ये इंपॉर्टेंट है। तेलुगु में किसने लिखी है, भास्कर ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। कन्नड़ में कुमुदेंदु ने, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता चुकी। ठीक है, तो रामायण किसने लिखी है, आप कहेंगे मैम वाल्मीकि जी ने। पूछा जाता है कि आपका जो अवधि में लिखी है वो किसने लिखी है, तुलसीदास जी ने। उसके बाद तमिल में किसने लिखी है, कम्बन ने। ठीक है, रिपीट कर रही हूं, फारसी में बदायूनी ने। आपका बाल रामायण भवभूति, तेलुगु भास्कर ने, और तेलुगु में रामायण तेलुगु भाषा में लिखी है। हाँ बेटा फ्यूचर फौजी आप सही कह रहे हैं कि फारसी में जो अनुवाद किया गया था वो अकबर के समय पर किया गया था, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं। अब देखिए फ्यूचर फौजी जी जब बता रहे हैं इसका मतलब उन्होंने ये चीज पढ़ी है, इसका मतलब ये है कि यहां से प्रश्न आते हैं। बेटा दिव्या मैं आपको PDF एडवांस इसीलिए दे रही हूं ताकि आप लिखने का काम घर से कर सके। अगर मैं लिखने का मौका देती रहूंगी क्लास के अंदर तो फिर बिल्कुल भी मैं सिलेबस कैसे कराऊंगी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आपको नोट्स भी क्लास में बनाने हैं, आपको रिवीजन भी क्लास में ही कराना है। लिख लीजिए भाई जैसी आपकी मर्जी। बेटा टीचर को ये बोलने से पहले कि पागल बना रहे हो, ये सब नहीं आता है, एक बार क्वेश्चन देख लो, एक बार बेटा क्वेश्चन देख लो। ठीक है, आगे आइए। फिर मैथिली में किसने लिखा है, चंदा झा ने, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो मैम 7 कांड है। क्या यहां से क्वेश्चन आता है, जी हाँ यहां से क्वेश्चन आता है। रामचरितमानस के अंदर आपके कितने कांड हैं, इसमें आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कांड किस कांड के बाद आया। जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि पागल बना रहे हैं, उन पागल बनाने वाले बच्चों जरा प्रीवियस ईयर की बात सुन लो। प्रीवियस ईयर में आपके UPSI में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके 4 कांड दे रखे थे कि कौन सा कांड किसके कांड के बाद आता है, उसे आपको सीक्वेंस में लगाना था। बेटा अवधि में लिखी गई है, यही तो अंतर है। रामायण आपकी संस्कृत में है और रामचरितमानस आपकी किसने लिखी है, तुलसीदास जी ने। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां पर आपके कौन कौन से कांड हैं। पहला आता है आपका बालकांड, ठीक है, यानी जब भगवान राम का जन्म होता है उनसे आपके जो उनका बचपन की कहानियां हैं वो किसमें है, बालकांड के अंदर। फिर आता है बेटा अयोध्या कांड, क्योंकि भगवान राम कहां के थे, अयोध्या के थे, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर आ रहा है बेटा आपका अरण्य कांड, यानी जब वो आपके वन में जाते हैं, वन के लिए। ठीक है, ये सब आपके जितने भी कांड में बता रही हूं, यहां से क्वेश्चन बनता है कौन सा कांड किसके बाद आता है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा जी। टीचर पागल नहीं है, आप उसको इतना भी पागल ना माने। और रामचरितमानस किसने लिखी है, मैंने अभी बताया कि आपको तुलसीदास जी ने। और रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि जी ने। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर फिर उसके बाद में किष्किंधा कांड, फिर आता है आपका सुंदर कांड, फिर आता है लंका कांड, और फिर आता है आपका उत्तरकांड। सुंदर कांड का पार्ट तो बहुत ज्यादा करने के लिए लोग बोलते हैं कि सुंदर कांड को पढ़ने से काफी अच्छी एनर्जी हमारे बॉडी में रिलीज होती है, और ये बहुत सारे लोग पढ़ते भी होंगे। तो ये सब किसके बारे में बात की गई है, उत्तरकांड क्या है मैम, उत्तरकांड का मतलब है जब भगवान राम आपके रावण का अंत करके आपके वापस आए थे अयोध्या में, उसको कहते हैं उत्तरकांड। तो ये आपके कांड हैं जिनकी संख्या 7 है। बेटा इनका सीक्वेंस जरूर याद रखना बच्चे, अगर आप याद नहीं रखेंगे तो बेटा आप सीक्वेंस नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, आप जल्दी से अब इनको नोट कर लीजिए ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। अब आपने रामायण के बारे में पढ़ लिया, अब रामायण के बारे में पढ़ने के बाद बच्चे आपको महाभारत के बारे में जानना होगा। महाभारत आपको पता ही होगा, पांडवों और कौरवों के बीच की लड़ाई थी। ठीक है, पांडवों और कौरवों के बीच की लड़ाई थी, और वो लड़ाई कहां पर लिखी गई है, महाभारत के अंदर। अब मैं महाभारत से संबंधित पहले कुछ फैक्ट्स लिखवा देती हूं, फिर पुराणों पे आऊंगी, फिर मैं पुराण आपको बताऊंगी। जैसे बच्चे महाभारत, अगर मैं आपसे पूछूं कि महाभारत की रचना किसने की है, तो आप बता सकते हैं आराम से, राइटर ऑफ महाभारत। महाभारत प्यारे बच्चे बताइए जल्दी से किसने लिखी है, पहले ये बताइए। ठीक कर दिया बच्चे इंग्लिश में, ठीक है। हाँ जी, रचना किसने की है महाभारत की, बहुत बढ़िया मैम, वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने की है, बहुत बढ़िया। अगला अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, जल्दी बताएंगे। किसारी मोहन गांगुली, ये लास्ट लिखवा रही हूं, पुराण बताऊंगी कल। किसारी मोहन
गांगुली, ठीक है, किसारी मोहन गांगुली ने। उसके बाद में आपको मैं बता दूं कि महाभारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। ये क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि महाकाव्य कौन सा है आपका, तो बेटा जी आपका महाभारत है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका अन्य नाम या पुराना नाम लिखिएगा, पुराना या अन्य नाम, ओल्ड या अदर नेम, जय संहिता, जय संहिता। अब कल क्या पढ़ेंगे तो देख लीजिए जरा, कल हम पढ़ेंगे बच्चे पुराण, भगवान विष्णु के 10 अवतार पढ़ेंगे, ठीक है, इनका मैं आपको क्रम बताऊंगी, ये आपके जो पुराण इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, और जो मैंने आपको आश्रम बताए हैं वो आपके ज्वाला उपनिषद में है, ये भी आपको बताऊंगी, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये देखो चारों आश्रम लगे हुए हैं, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी अगला चैप्टर महाजनपद काल, कल ही शुरू हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो आप यहाँ पे इन चीजों के बारे में आप पढ़ के आइएगा, ये पूरी पीडीएफ में आपको आज ही एडवांस में दे दूंगी यहां तक, ताकि आप आराम से चीजों को पढ़ सको। तो आज हम क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, और कल आके पहले मैं रिवीजन कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।